हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। काफ़ी स्टूडेंट को इंतजार था महाजिनको के ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन का, तो फाइनली इंतजार खत्म हो चुका है। क्योंकि इससे पहले एडवर्टाइजमेंट आई थी न्यूज़पेपर के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। कितने पोस्ट निकाले गए, कितनी वैकेंसीज है, उसके बाद में कौन से पोस्ट के लिए है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगी, उसके बाद में एप्लीकेशन फी क्या रहेगी। ये सारी इंफॉर्मेशन अब हमारे पास है। डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट महाजिनको के लिए तैयारी कर रहे थे, ठीक है, या फिर महाजिनको के ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हो चुका है। तो देखो, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले बता दूं कि जो भी एस्पिरेंट्स महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर जिन लोगों को मराठी लैंग्वेज आती है, सिर्फ वही स्टूडेंट ये महाजिनको पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना, मराठी आना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा उन्होंने बताया है। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है, इसीलिए जिन लोगों को मराठी नहीं आता है वो लोग ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल आता है कि ये एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कैसे करें, क्योंकि आपको डिटेल उसे वन बाय वन एक एक सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है प्रॉपरली। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर मैं बताऊंगा। आपको गूगल के ऊपर सर्च करना है महाजैन को, ठीक है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर आपको जाना है, राइट साइड में करियर ऑप्शन नजर आ रहा होगा। करियर के ऊपर जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर देखो रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन केमिस्ट कैडरे, ठीक है। तो इसके ऊपर डाउनलोड है। डाउनलोड जैसे ही करोगे आप ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए। तो देखो यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट, एग्जीक्यूटिव केमिस्ट, एडल्यूटिव एग्जीक्यूटिव केमिस्ट, डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव केमिस्ट, असिस्टेंट केमिस्ट, उसके बाद में जूनियर केमिस्ट, ये सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। अगर टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 173 वैकेंसीज है, ठीक है, टोटल की अगर हम बात करें। और इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखो रिजर्वेशन भी यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। ओबीसी के लिए कितने हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कितने, ओपन के लिए कितने, उसके बाद में शेड्यूल कास्ट के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। हाँ, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म तो 12 मार्च 2025, 12 मार्च से पहले आपको ये फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। कैसे फिल करना है वो भी यहाँ पर बताया जाएगा। अब देखो, बाकी सारे पोस्ट है, ये सारे एक्सपीरियंस के लिए है, तो मैं इसे डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे एग्जीक्यूटिव केमिस्ट है, यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग रखा है। उसके बाद में एडलिटिव एग्जीक्यूटिव केमिस्ट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। हम डायरेक्टली जाएंगे ऐसे पोस्ट की तरफ जहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं, हाँ, असिस्टेंट केमिस्ट, ये पोस्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पे ग्रुप सेकंड पे स्केल यहाँ पर सेकंड का है। यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं अच्छी खासी अमाउंट है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए इन आइदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और इन्वायरमेंटल ब्रांच, ठीक है। एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आपकी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या फिर इन्वायरमेंटल ब्रांच के अंदर होना चाहिए, या फिर बीएससी होना चाहिए। अगर आपके पास एमएससी है तो आपको कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपने एमएससी कर रखा है केमिस्ट्री से। लेकिन हाँ, अगर आपने बीएससी कर रखा है तो फिर आपको वहाँ पर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस लगेगा। यहाँ पर उन्होंने बता रखा है पोस्ट एक्स, मतलब बीएससी करने के बाद में 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कहाँ पर? थर्मल पावर स्टेशन के अंदर, ठीक है। तो अगर एमएससी केमिस्ट्री है तो देर इज नो नीड टू एक्सपीरियंस, नो प्रीवियस एक्सपीरियंस इज नेसेसरी फॉर एमएससी स्टूडेंट, ठीक है। बीई बीटेक वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर हम दूसरी पोस्ट की बात करें जूनियर केमिस्ट, तो यहाँ पर एमएससी वाले और बीएससी वाले दोनों के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, नो एक्सपीरियंस इज नेसेसरी। तो फ्रेशर के लिए 2 पोस्ट है, एक जूनियर केमिस्ट वाली और एक असिस्टेंट केमिस्ट। तो इनका पे स्केल आप देख सकते हैं, अच्छा खासा पे स्केल है असिस्टेंट केमिस्ट का भी और जूनियर केमिस्ट का भी, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये एज लिमिट की अगर हम बात करें, असिस्टेंट केमिस्ट, जूनियर केमिस्ट, जो फ्रेशर की बात कर रहे हैं, तो 38 ईयर ये आपका अपर एज लिमिट है, ठीक है। उसके अंदर आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे अगर 5 ईयर्स किसके लिए, ईडब्ल्यूएस एंड रिजर्व कैटेगरी पोस्ट के लिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा।
और अगर आप ऑलरेडी महाजिनको के एम्प्लॉयज़ है तो उसके अंदर आपको अच्छा खासा एज रिलैक्सेशंस मिल जाता है। ओपन के लिए एज लिमिट नहीं दिया गया है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे थोड़ा, और ये डिटेल नोटिफिकेशन से आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, मैं टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर कर दूंगा, उसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। ये हमारा पोस्ट है जहाँ पर फ्रेशर के लिए सिर्फ असिस्टेंट केमिस्ट और जूनियर केमिस्ट है, ठीक है। हाँ, अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जूनियर केमिस्ट और असिस्टेंट केमिस्ट फ्रेशर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ओपन कैटेगरी है तो उनके लिए असिस्टेंट केमिस्ट के लिए 800 प्लस 144 ये जीएसटी अमाउंट है। जूनियर केमिस्ट्री के लिए 500 प्लस 90 ये जीएसटी अमाउंट है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए आपको फ़ी रखी गई है 600 फॉर असिस्टेंट केमिस्ट प्लस 108 जीएसटी, और 300 ये जूनियर केमिस्ट के लिए 90 ये क्या है जीएसटी अमाउंट। उसके बाद में ये सारे जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर दी गई है फी से रिलेटेड, ये फी एक बार अगर आप पे करते हो तो इसे रिफंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। याद रखें कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, उसके थ्रू आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट नीड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइडेड ऑन द लास्ट पेज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर आपको एक लिंक दी गई है, उसके थ्रू ही आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। हाँ, कैंडिडेट्स जो भी आप ईमेल आईडी उसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पर दोगे, उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी, एडमिट कार्ड, जो भी रिजल्ट है रिगार्डिंग, या फिर जो भी अपडेट्स है, ठीक है। तो आपको एक्टिव रखना है जब तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ जाता। यहाँ पर बाकी इंफॉर्मेशन अगर आपको कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि कुछ अगर नहीं समझ, मतलब आपको मैसेज नहीं आता है, इफ मैसेज और ईमेल रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस नॉट रिसीव बाय कैंडिडेट ड्यू टू एनी रीजन, महाजन को इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इन सच केसेस, ठीक है। अगर आपको कुछ भी लगता है, कुछ भी अगर क्यूरी रखती है तो आप इसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं ना। ये इनका ऑफिस है तो इनके ऊपर आप मेल कर सकते हो, और जो भी है उनकी तरफ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और थोड़ा जो इंपॉर्टेंट बात है उसके ऊपर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशन अबाउट सिलेक्शन प्रोसेस, ये जरूरी है। प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आर मिनिमम क्राइटेरिया एंड mere possession of the same does not entitle the candidate to the call for online examination assessment center test, ठीक है। ये हमारे लिए नहीं है। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको अच्छे से रीड करना है, उसके बाद भी आपको पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। जैसे जूनियर केमिस्ट्री के लिए हमने बात करी थी, फ्रेशर के लिए तो हम इसकी बात करेंगे। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द अबाउ पोस्ट विल इंक्लूड ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द फाइनल सिलेक्शन। मतलब यहाँ पर आपको क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट आपको इसे क्वालिफाई करना है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया जाएगा, उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन लिस्ट लगाई जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट पर्सनल इंटरव्यू में बी कंडक्टेड एज पर एग्जाम सेंटर, लिस्ट डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एट ईच लोकेशन। ये डिपेंड करता है कि ऑनलाइन टेस्ट के ऊपर होगा या फिर पर्सनल इंटरव्यू। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते हैं तो पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, ऐसा वो बता रहे। अभी जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बढ़ने के बाद में ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, फिर उसके बाद में फिर पर्सनल इंटरव्यू हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होंगे तो फिर पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर बाकी जनरल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स मस्ट बी इंडियन सिटीजन। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मराठी आना जरूरी है ना। सर्टिफिकेट स्टेटिंग द कैंडिडेट कैन रीड राइट एंड स्पीक मराठी लैंग्वेज फ्लुएंटली इशूड बाय प्रोफेसर ऑफ मराठी लैंग्वेज ऑफ कॉलेज एफिलिएटेड टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो आपको मराठी आना जरूरी है, और यहाँ पर बताया भी गया है इन्होंने, देखो द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस फॉलोइंग सर्टिफिकेट शोइंग नॉलेज ऑफ मराठी। अगर आपको मराठी आएगा, अगर 10 के सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा या फिर 12 के सर्टिफिकेट के ऊपर मराठी लैंग्वेज, तभी जाकर आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। इसका मतलब जो बाहर वाले स्टूडेंट है आउट ऑफ स्टेट, जिन्हें मराठी नहीं आती है या फिर जिसके पास प्रूफ नहीं है मराठी आती है, तो वही वो इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना। तो स्पेशली महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ही इसे अप्लाई कर पाएंगे। अगर बाहर वाले अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको एक यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है,
वहाँ से आपको क्या करना है, परफॉर्मा है, मतलब उसे फॉलो करना है कि मराठी लैंग्वेज आती है, उसका प्रोफेसर की तरफ से जो भी सर्टिफिकेट वगैरह लेकर आपको अपलोड करना होगा। तो लास्ट डेट यहाँ पर बता दें, लास्ट डेट इसकी दी गई है, जो लिंक है 12 फरवरी से ओपन होगी और लास्ट डेट है 12 मार्च दी गई है, ठीक है, 12 मार्च ये आपकी लास्ट डेट है, याद रखना। हाँ, ये परफॉर्मा है, ठीक है, अगर कोई बाहर वाला स्टेट अगर इसे अप्लाई करना चाहता है तो आप ये परफॉर्मा को फिल कर सकते हैं, ठीक है, जो भी है जिसके थ्रू भी, जो प्रोफेसर हो गए मराठी के या फिर जो भी डिपार्टमेंट के आपके, उनके थ्रू आप इसे स्टैम्प वगैरह लेकर इसे अपलोड कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्यूरी होगी तो आप ये वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ठीक है। अभी ये डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर रहा हूँ, आप ऑफिशियली भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसे 1 बाय 1 आपको अच्छे से रीड करना है। अगर आपको कुछ क्यूरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एवरीवन एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।